भारत माता की, भारत माता की, वंदे हर महान। महाकुंभ के पावन पर्व पर, महाकुंभ के पावन पर्व पर इस देश की पावन परंपरा का, इस देश की श्रद्धा का हम सबने दर्शन, जहां 15 दिन और 15 करोड़ पूरे विश्व में आप सोच नहीं सकते हैं, और उसके बाद एक दिन में 10 करोड़। ये जो भाव है इस देश का, मैं तो इस देश के भाव को भी नमन करता हूं, इस माटी को नमन करता हूं कि इस देश की श्रद्धा। आप देखेंगे सुबह से 7:30 बजे से ये लोग बैठे हुए हैं, कोई हिला नहीं, कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं, सभी लोग साथ साथ रहकर इस देश के संगम को बचाए रखने के लिए भारत के ऊर्जावान तपस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के कर्मयोगी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, इन दोनों के संगम के लिए जोरदार तालियों से हमारे देश के इन दोनों योगियों की धरती पर, संगम की धरती पर हम अभिनंदन करते हैं। मेलाधिकारी से लेकर ये मेला न हो, सभी के लिए बड़ी मेहनत की है। आज पिछले कितने दिनों से राम कथा की धारा पूज्य संत मोरारी बापू जी के माध्यम से शुरुआत से ही, प्रारंभ से ही बही। उसके बाद जैसे ही 26 तारीख को पूर्णाहुति हुई, 26 की शाम से ही राष्ट्र प्रेम की धारा, और जिसका दर्शन यहां पर सबने किया है। ना तो कहीं जगह थी, ना बैठने की, ना सोने की, लेकिन फिर भी लोग एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए, शांति बनाए रखते हुए जो परिचय यहां की जनता ने दिया है, जोरदार तालियों से एक दूसरों के लिए आप करेंगे। हमारे बीच में इस देश की पावन परंपरा के महानिर्वाणी अखाड़ा, जगत गुरु शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित ये एक परंपरा, जिसने देश को आत्म संयम की धारा में बांधे रखने के लिए, वो बांधना बंधन के लिए नहीं, बल्कि वो बांधना मुक्ति के लिए था, ताकि लोग छोटी छोटी चीजों से अपने को ऊपर उठाकर इस राष्ट्र के संगम से अपने आप को एक कर सकें। महानिर्वाणी परंपरा ने इस देश को बहुत बड़ी विभूतियां दी हैं, और आज हम सबके बीच में राजगुरु, परम विद्वान, अच्छे विद्वान भी शायद शास्त्रार्थ करने में उनको संकोच हो, इतने परम विद्वान हैं। ऐसे आचार्य महामंडलेश्वर पूज्यपाद प्रातस्मरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आदरणीय पूज्यपाद स्वामी विशोकानंद जी महाराज हम सबके बीच में जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। हमारे बीच में उसी महानिर्वाणी अखाड़े की परंपरा को कायम रखते हुए 13 अखाड़ों के अध्यक्ष, जब अखाड़ों में भी कभी अखाड़ा हो जाए, उस समय अखाड़ा सबको संभालता है, लेकिन जब अखाड़े में अखाड़ा हो जाए, उस समय अखाड़ों को संभाल कर रखना, ये हमारे 13 अखाड़ों के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी जी महाराज के ही बस में है, और वे सक्षम हैं। कल जब निर्णय लेने की बात आई कि नहीं, एक घटना घटी जिसकी चर्चा आज हम करेंगे, और आज का ये पूरा कार्यक्रम उन सब आत्माओं के लिए समर्पित होगा जिन्होंने अपनी इस मेले में मोक्ष प्राप्त किया।
जीवन तो जाना है, एक दिन सबको जाना है, लेकिन मुझे तो लगता है जब भी कोई बात घटती है, कुछ घटाने के लिए नहीं, कुछ नया घड़ने के लिए घटती है। और ये जो कुछ घटा है उससे बहुत सारे संदेश निकलेंगे। और साथ ही साथ मैं तो उन दिव्य आत्माओं को भी याद करता हूं, उनके परिवार वालों को कहना चाहूंगा, दुख हम सबको है, इस दुख के साथ हम सब हैं, पूरा भारत आपके साथ खड़ा है। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि उन्हें मोक्ष भी प्राप्त हुआ है। इतने संतों के पावन चरणों की रज जहां पड़ी है, उसी रज में, उसी जल में उनका जीवन तिरोहित हुआ है। और जो घायल हुए हैं, आदरणीय योगी जी ने उसी समय व्यवस्था करके रातों रात अस्पताल, गाड़ियां, एम्बुलेंस, ताकि किसी तरह की कोई कमी ना रहे, घायलों का भी उपचार प्रारंभ कर दिया गया। आज उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी और डायरेक्टर जनरल पुलिस आदरणीय श्री प्रशांत सिंह जी पूरी टीम के साथ मेले में आ गए हैं, ताकि किसी भी तरह की आने वाले समय में दिक्कत ना हो। और एक नाम, सच मानिए सतवा बाबा जी, ये इतनी पावन परंपरा के हैं। ये तो जब बहुत छोटे से थे, बड़े प्यारे, हाँ, गुरु जी बड़े फकीर थे, बड़े सिद्ध महापुरुष थे। वाराणसी की धरती पर हमने उनका दर्शन किया और उनको मैंने उनका प्यार पाते हुए देखा है। कितने लाडले थे ये वो उनके, और उन्होंने जो आशीर्वाद दिया आज मेले के लिए, महाकुंभ के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए भी, कई अर्थों में उनकी भूमिका रहती है। आज उनके लिए भी हमारे जगत गुरु आदरणीय सतवा बाबा जी महाराज, जोरदार तालियों से उनका भी अभिनंदन। इसलिए आदरणीय योगी जी महाराज जब पधारे, उन्होंने कहा कि आज मैं जगत गुरु हमारे प्यारे महामंडलेश्वर सतवा बाबा जी महाराज हैं, सतवा महामंडलेश्वर सतवा बाबा जी महाराज जगत गुरु करके उन्होंने कहा। तो उसी दिन हुआ कि नहीं, 1 तारीख को पट्टाभिषेक होगा, लेकिन 1 से पहले ही उन्होंने 1 बना दिया। हाँ, 1 तारीख को हो रहा है, और भारत के उपराष्ट्रपति जी भी आ रहे हैं और उनका भी वहाँ पर अभिनंदन होगा और बहुत प्यारा कार्यक्रम होने वाला है, उसकी चर्चा हम लोग बताएंगे। लेकिन अभी हम सबके बीच में पिछले 5 दिनों से एक जो राम रस धारा यहाँ पर परमार्थ निकेतन के पंडाल से संगम के पावन तट पर प्रवाहित हो रही है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। जब हम स्नान करने गए, क्योंकि ये भी ध्यान रखना था कि वहाँ किसी तरह की घटना ना हो, लेकिन पूरे क्षेत्र में जैसे एक बिजली सी करौन जाती है, सभी लोग एक नए जोश के साथ, उल्लास और उत्साह के साथ जिस तरह से दर्शन करना चाहते थे, मुझे लगता है कि यद यद विभूति मत सत्वम, भगवान जब किसी को चुन लेते हैं तो जिसमें किसी की उनकी विभूति होती है, जब भी किसी विभूति का दर्शन होता है उसमें भगवान का ही दर्शन होता है। तो उस विभूति का सबने प्रसाद प्राप्त किया। जाते समय उस विभूति से विभूति भी लेकर जाएंगे, ताकि अपने घरों में पावनता को बनाए रखने के लिए, लिए गए संकल्पों को बनाए रखने के लिए ये संगम की यात्रा, संस्कारों की यात्रा, संस्कृति की यात्रा चालू रहे। इसके लिए आदरणीय बागेश्वर धाम सरकार पंडित श्री कृष्ण धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, जोरदार तालियों से उनका भी अभिनंदन। मंच पर विराजमान आदरणीय फलाहरी बाबा जी, सच्चा धाम महाराज, मतलब मैं मंच दे रहा हूँ हमारे आदरणीय जगत गुरु सतवा बाबा जी महाराज को, महामंडलेश्वर जी को, आदरणीय संतोष दास जी महाराज, और हमारे बीच में राजस्थान की धरती से पधारे ये मेरे दाएं हाथ में बैठे युवा हैं, तरुण हैं, तापस कुमार हैं, अद्भुत कार्य कर रहे हैं आदरणीय युवा संत अभय दास जी महाराज। और इस तरफ साध्वी भगवती जी सरस्वती, जो अमेरिका की धरती को छोड़कर इतने समय से, पिछले लगभग 30 वर्षों से भारत की सेवा कर रही हैं। और आप सभी संतों के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। सनातन की परंपरा, ये सनातन कुंभ है। मुझे तो लगता है कि सनातन है तो भारत है, और भारत है तो सनातन है।
जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, जो लोग सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, मैं कहना चाहता हूं नो सनातन, नो सेक्युलरिज्म, और नो सनातन, नो संगम। इस देश के संगम को बचाकर रखना है तो इस देश के सनातन को बचाकर रखना है। संविधान तभी बचेगा जब सनातन बचेगा। इसलिए आज सनातन के तट पर, संगम के तट पर सनातन महापुरुषों का दर्शन के लिए जोरदार तालियों से उनका प्रणाम करते हुए अभिनंदन करेंगे। मातृशक्ति, पूज्य सभी संतजन मंच पर और सामने, विप्रवृंद और आप सब